अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, OPTV ग्लोबल के साथ मैं हूं वजीहा अब्दुल कादिर। सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइन। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने कहा, पाकिस्तान ने ईरान पर इसराइली हमले की भरपूर मज़म्मत की। पाकिस्तान ने मामला सलामती काउंसिल में भी उठाया। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर OIC में बातचीत की गई। ईरान पर अमरीकी हमले के बाद क्या सराहियां की गई कि पाकिस्तान क्या पोजीशन लेगा। अमरीकी हमले के बाद पाकिस्तान ने वाज़ेह पोजीशन लेकर जवाब दिया। अमरीका से अच्छे ताल्लुक का मतलब ये नहीं कि गलत चीजों पर भी साथ दिया जाए। DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा, हम पाकिस्तान की रियासत से बात करते हैं जो कि आईन पाकिस्तान के तहत सियासी जमातों से मिलकर बनी है। BBC को इंटरव्यू में कहा, जो भी हुकूमत होती है वही उस वक्त की रियासत होती है और अफवाज पाकिस्तान इस रियासत के तहत काम करती हैं। हम सियासी जमातों से बात करने में दिलचस्पी नहीं रखते। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज, पाकिस्तान की फौज को बराए मेहरबानी सियासत में मुलव्विस न किया जाए। सूस नशिस्तों से मुतालिक केस की समाअत करने वाला 11 रुकनी आईनी बेंच टूटकर 10 रुकनी रह गया। जस्टिस सलाहुद्दीन ने खुद को बेंच से अलग कर लिया। समीनुद्दीन खान ने कहा, ये सराहने की नहीं आपके कंडक्ट की बात है। जस्टिस हाशिम काकड़ ने कहा, आपने जजेस पर इल्जाम लगाए, ये हक आपको किसने दिया? आपने कल सुप्रीम कोर्ट को डी चौक बना दिया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कहा, पाकिस्तान ने ना कभी भारत के सामने झुके हैं ना झुकेंगे। पाकिस्तान ने ना पहले भारतीय इजारादारी कबूल की और ना ही कभी करेगा। मार्का हक में पाकिस्तान ने भारतीय बिला जवाब जारियत के खिलाफ बेहतरीन जवाब दिया। अल्लाह ने मार्का हक में हमारी मदद की क्योंकि हम हक पर थे। मार्का हक में रियासत की तमाम अकाइयों ने मिसाली हम आहंगी का मुजाहिरा किया। अफवाज पाकिस्तान दौरे हाजिर के जंगी तकाजों के मुताबिक अपने आप को हम वक्त तैयार रखती है। कराची में एक बार फिर बादल बरस पड़े। सुरजानी, कोरंगी, इब्राहिम हैदरी के इतराफ में बारिश से मौसम खुशगवार। सदर, शराय फैसल, कोरंगी और डिफेंस के मुख्तलिफ इलाकों में काली घटाएं। गुज़िश्ता रात को गडाब, काठोर, बहरिया टाउन, गुलशन हदीद, सदर और केमाड़ी में मूसलाधार बारिश हुई। कई नशेबी इलाके ज़ेरे आब आए। मानसून बारिशों से मुल्क भर में मुख्तलिफ हादसात, 16 अफराद जाँ बहक, मुतअद्दिद जख्मी हो गए। कराची, इस्लामाबाद, उकाड़ा और चूनिया में छतें, दीवारें गिरने और करंट लगने के वाक़यात। मुजफ्फरगढ़, मीरपुर, माथिलो, उमरकोट, टंडुजाम और गोजरा में भी बारिश से जानलेवा हादसा। गुजरांवाला, वजीराबाद, समरियाल समेत पंजाब के कई इलाकों में एक बार फिर बादल बरस पड़े। डस्का में नशेबी इलाके ज़ेरे आब, सड़कें नदी नालों का मंजर पेश करने लगी। शांगला और मोहम्मद समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में भी बारिश। बलाई इलाकों में नदी नालों में तुग़यानी और लैंड स्लाइडिंग का खदशा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, अवाम दोस्त बजट बनाने के लिए मुआशी टीम में दिन रात मेहनत की। इत्तेहादी जमातों की मुशावरत से बजट तश्कील दिया। हम सबको मिलकर मुल्क की तरक्की के लिए मेहनत करनी है। अरकान असेंबली से मुलाकात में कहा, बिलावल भुट्टो की क़यादत में सफारती वफ़द ने भारत के नापाक अज़ाइम को दुनिया के सामने बेनकाब किया। इसराइल ईरान तनाज़े के हल से खित्ते में अमन और खुशहाली के दरवाजे खुलेंगे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से सिविल सर्विसेज अकेडमी के तरबियती अफसरान की मुलाकात। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल ने कौमी सिक्योरिटी, दाखिली और बैरूनी चैलेंजेस पर इजहार ख्याल किया। फील्ड मार्शल ने इदारा जाती हमाहंगी, कौमी मकासद के हसूल के लिए मुतहदा कौमी विजन की अहमियत पर जोर दिया। खित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए मुसल्लह अफवाज के किरदार पर भी रोशनी डाली। फील्ड मार्शल ने कहा, नौजवान अफसरान दयानतदारी, पेशावराना महारत और हुब्बुल वतनी के आला मयार पर पूरा उतरें। कौम की खिदमत को अपनी अव्वलीन तरजीह बनाएं। पुरखास में सिंधड़ी की नहर में 100 फीट चौड़ा शिगाफ पड़ गया। 4 देहात में पानी दाखिल, सैकड़ों एकड़ कपास की फसल ज़ेरे आब, कई घर भी डूब गए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अमरीका की कायम मकाम सफीर की मुलाकात। पाक अमरीका ताल्लुकात और मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। वज़ीर दाखिला ने ईरान इसराइल जंगबंदी कराने पर अमरीकी सदर की काविशों को सराहा। कहा, उम्मीद है कि डोनाल्ड ट्रंप गजा में भी जंगबंदी कराएंगे। पाकिस्तान कश्मीर समेत तमाम तनाज़ात मुज़ाकरात के जरिए हल करने का ख्वाहां है। लाहौर समेत पंजाब भर में असलहे की नुमाइश, इश्ताल अंगेज नारों और फिरका वाराना बयानात पर पाबंदी आयद। महकमा दाखिला पंजाब ने मुहर्रमुल हराम के पेश नज़र दफ़ा 144 नाफिज कर दी। 9 और 10 मुहर्रमुल हराम को मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर हिंद हुकूमत का रवा माली साल में बड़ी तादाद में इलेक्ट्रिक गाड़ियां और हाइब्रिड बसेस खरीदने का फैसला। सीनियर वजीर शर्जील मेमन की ज़ेर सदारत महकमा ट्रांसपोर्ट का इजलास। शर्जील मेमन ने कहा, आइंदा चंद माह के अंदर डबल डेकर बसेस के साथ साथ मजीद बसेस कराची की सड़कों पर होंगी। येलो लाइन मंसूबे के मुख्तलिफ पैकेजेस पर भी तामीरी सरगर्मियां तेज कर दी गई। कराची से जद्दा जाने वाली सऊदी एयरलाइन की परवाज की हंगामी लैंडिंग। एयरपोर्ट्स अथॉरिटी के मुताबिक इंजन लाइट रोशन होने पर पायलट ने परवाज को कराची एयरपोर्ट पर वापस लैंड किया।
तमाम मुसाफिरों को बहिफाजत ऑफलोड किया गया। इब्तदाई मुआयने में कोई खराबी। वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी ने कहा, रेलवे की बेहतरी के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के साथ मिलकर रेलवे निज़ाम में बेहतरी ला रहे हैं। वज़ीर आज़म की हिदायत पर रेलवे के निज़ाम को डिजिटलाइजेशन की तरफ ले जा रहे हैं। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए OPTV ग्लोबल। नाज़रीन याद रखिए, ये ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का प्रोग्राम है। दुनिया भर में जहाँ जहाँ पाकिस्तानी आबाद हैं, हम उनकी बात करते हैं और उनके ओपिनियन और उनके ख़यालात आप तक पहुँचाते हैं और हम पाकिस्तान की तस्वीर भी पेश करते हैं। याद रखिए, देखते रहिए OPTV ग्लोबल, एवरीवेयर, एनीवेयर, एनी टाइम, एंड ऑल्सो सब्सक्राइब OPTV ग्लोबल। भूलिए नहीं, आज ही हमारे प्रोग्राम को सब्सक्राइब करें और हाँ, हमारे हर प्रोग्राम को लाइक भी करें। देखते रहिए प्रोग्राम और हम पेश करते रहेंगे आपके लिए प्रोग्राम। याद रखिए, भूलिए नहीं, इससे पहले कि आप भूल जाएं, टीवी बंद करने से पहले, फ़ोन बंद करने से पहले प्रोग्राम को सब्सक्राइब कीजिए। आप देख रहे हैं OPTV ग्लोबल। Faber Fusion is a company run by clinicians. When we are looking at a patient, we are looking at the patient's medical needs first. Patient is in the comfort of his or her home. They're watching the TV, they're doing their chores while the infusion is going on. And patient's copay deductible will be much lower if done at home than in the hospital setting. Home infusion, all in all, is a winning place for getting infusions done. It is a heartening fact that you may obtain the best return on investment from your knowledge. You can progress by taking one step at a time every day and getting the greatest outcomes. American Education for Foreign Students provides online certification programs to assist you build your job skills in the United States. AMEDFS offers students hundreds of certificates courses worldwide. There are no limits to learning, and with AMEDFS, you can begin your journey of studies by enrolling in these courses at your own pace, no matter where you are in the world. Our certificate programs are cost-effective and can help you improve your skills and knowledge. The best part is that you can learn these courses in your desired duration. We offer countless courses in various disciplines. Many courses are available, including business, information technology, programming, and project management. Our mission is to make high-quality education accessible globally. For more information, visit our website www.amedfs.com or call us on 1909-5762-982. OPTV is now available on Roku. Please tune in to Roku.